नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार वीरेंद्र राज मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम पढ़ रहे थे शून्यों की संख्या और शून्यों की संख्या के हमने फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम इसका तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। तो तीसरे पार्ट के अंदर जो क्वेश्चंस है वो थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, पावर के क्वेश्चन होंगे। देखो इधर, जैसे हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, जैसे 10 गुना 20 गुना 30 गुना 40 गुना और मान लो ये है 1200 तक के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करो। तो देखो, इस सवाल के अंदर अपने को करना क्या है। सबसे पहले मैं एक चीज आपको ये बता दूं। देखो, प्रत्येक टर्म के अंदर आप यहाँ पर ये देखोगे कि यहाँ पर प्रत्येक टर्म में 10 कॉमन आ रहा है। देखो, इसमें भी 10 कॉमन आ रहा है, इसमें 10 आ रहा है, तो सभी के सभी टर्म में 10 कॉमन आ रहा है। तो मतलब ये तो चीज कंफर्म होगी कि 10 कॉमन आएगा। इससे पहले अपने को थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 10 की पावर 1 आ जाए, तो मैं आपसे ये पूछूं कि 10 की पावर 1 में शून्यों की संख्या क्या होगी, तो आप कहोगे सर 1 आएगा शून्य। क्लियर। मैं ऐसे कहूँ कि 10 की पावर अगर 2 है, तो आप कहोगे सर 10 की पावर 2 100 होता है, तो 100 में शून्य की संख्या 2 होती है। मैं ऐसे कहूँ कि 10 की पावर 3 आ जाए, तो 10 की पावर 3 में शून्यों की संख्या 3 होगी। अगर मैं ये कहूँ कि 10 की पावर अगर 15 है, तो आप ये कहोगे कि सर इसमें शून्यों की संख्या 15 होगी। बिल्कुल सही बात है। मेरा कहने का मतलब कि 10 की पावर जितनी होगी उतने ही शून्य आएंगे यहाँ पर। तो अब यहाँ देखो, प्रत्येक टर्म में 10 कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ पर देखो 10 कॉमन लेता हूँ। अब आप ये देखो कि 10 यहाँ पर कितनी बार आएगा। तो आप ये देखो कि 1200 में अगर मैं 10 का भाग देता हूँ, तो 1200 में अगर मैं 10 का भाग दूंगा तो 10 कितनी बार आएगा, 120 बार। तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, 120। अब यहाँ देखो, यहाँ से 10 कॉमन लिया तो 1 आया, यहाँ से 10 कॉमन लिया तो फिर 3, फिर 4 और फिर लास्ट तक आ जाएगा 120। अब यहाँ पर देखिए कि 10 की पावर 120 है और ये दोनों के दोनों टर्म से ही आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई के अंदर क्या होता है कि शून्यों की संख्या जुड़ती है। समझ गए मेरी बात। तो प्रत्येक टर्म में शून्यों की संख्या जुड़ेगी। अब यहां देखो, आप 10 की पावर 120 है, तो कंफर्म हो गया कि पहले से 120 शून्य मेरे को मिल चुके हैं। अब 120 से ज्यादा शून्य आएंगे यहाँ पर। अब अपने को क्या निकालना है, 1 से लेकर 120 तक के शून्यों की संख्या निकालनी है, जो हम पार्ट फर्स्ट में हम पढ़ रहे थे कि नेचुरल नंबर्स में शून्यों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो मैंने क्या कहा था कि जो लास्ट इसका टर्म है उसमें हम 5 की संख्या निकालेंगे। तो 24 बार जाएगा। 24 में 5 कितनी बार, 4 बार। क्लियर। अब 24 और 4 कितने हो गए, 28। तो आप ये कहोगे कि सर 1 से लेकर 120 तक शून्य कितने होते हैं, 28 होते हैं। और 10 की पावर 120 है, तो यहाँ शून्य कितने हो गए, 120 शून्य हो गए। अब मैं ये कहूँ कि टोटल शून्य की संख्या कितनी होगी, तो टोटल आ जाएगी 120 शून्य, तो वो थे ही पहले से। अब 28 और जोड़ दो, तो टोटल शून्य आ जाएंगे 10 से लेकर 1200 तक के गुणनफल में 148 शून्य। क्लियर। क्योंकि 10 की पावर जितनी होती है उतने शून्य होते हैं। तो यहाँ 120 शून्य मिल गए। फिर हम 1 से लेकर 120 तक के शून्यों की संख्या निकालेंगे। 5 की संख्या निकालने के बाद फिर 28 शून्य ये हो गए, टोटल कर देंगे तो 148 शून्य आ जाएंगे। क्लियर। तो इस तरीके से ये एग्जांपल हम करें। अब देखो इधर, जैसे अगला एग्जांपल लेते हैं। जैसे 10 से लेकर 3600 तक के अपने को गुणनफल करते हैं और उसमें शून्यों की संख्या अपने को बतानी है। जैसे हमने पहले पढ़ा था, हम वैसा ही एक एग्जांपल और दिया है। तो देखो आप,
अब आप ये देखो कि 10 से लेकर 3600 तक प्रत्येक टर्म में 10 कॉमन आ रहा है, और वो 10 कॉमन आ रहा है, 10 कितनी बार आ रहा है, तो 3600 में 10 का भाग दोगे तो 10 आ रहा है यहाँ पर 360 बार। तो एक चीज कंफर्म होगी कि 360 शून्य तो अपने को पहले से मिल गए। तो यहाँ पर आएगा 10 एकम 10 हो गए, 10 गुणी 20 हो गया, 10 तिया 30 हो गया, और लास्ट में आ जाएगा 360। अब यहाँ देखो 360 शून्य तो मिल गए, अब 1 से लेकर 360 तक के शून्य निकालने हैं। तो 360 में शून्य की संख्या निकालेंगे तो हम 5 की संख्या निकाल लेंगे बस। तो कितना हो जाएगा, 5 7 35, 5 गुनी 10 72 बार गया। तो 72 में 5 का कितनी बार जाएगा, 14 बार चला जाएगा। 14 में 5 कितनी बार, 2 बार। तो ये कितने हो गए, 2 और 4 6, 6 और 2 कितने हो गए, 8। अब 7 और 1 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो मतलब अपने पास यहाँ पर शून्यों की संख्या कितनी आ रही है, यहाँ पर 88। अब 88 शून्य तो अपने को मिले हैं 1 से लेकर 360 तक। अब अपने को टोटल निकालने हैं, तो टोटल शून्यों की संख्या निकालेंगे तो 360 में हम 88 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएंगे 8, 8 से 14, 3 और 1 कितने हो गए, 4, तो 448। अब देखो अगला क्वेश्चन है, 1 की पावर 5 गुणा 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 5 गुणा 4 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 5 गुणा, और मान लो ये है 32 की पावर 5 में शून्यों की संख्या क्या है। अब देखो ये सवाल है, तो इस सवाल में हम शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो अपने को यहाँ पर ये देखिए, आप देखो इसका इस सीरीज के अंदर जो प्रत्येक जो दूसरा पद आ रहा है, प्रत्येक दूसरा पद आ रहा है वो 2 की फॉर्म में आ रहा है, मतलब 2 की पावर में आ रहा है। तो एक चीज कंफर्म है कि इस सीरीज के अंदर 2 की संख्या अधिक होगी, किससे, 5 से। तो यहां 2 की संख्या, यहां 2 की संख्या अधिक होगी। क्लियर। लेकिन शून्यों की संख्या के अंदर जिसकी संख्या कम होती है वो इतने ही शून्य आएंगे। तो यहाँ पर देखो अपने को 2 से कोई मीन्स नहीं है अब यहाँ पर, क्योंकि 2 की संख्या 5 से ज्यादा आ रही है। अब अपने को इस पूरी सीरीज के अंदर अपने को सिर्फ 5 काउंट करना है। तो 5 काउंट करना है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ से करते हैं। तो देखो 5 की पावर 5, तो आप कहोगे सर 5 यहाँ पर 5 बार आ रहा है, तो कंफर्म है। तो 5 कितनी बार आ रहा है, 5 बार। ठीक है। उसके बाद इसके जस्ट बाद यहाँ पर 5 वाला कौन सा है, 10। तो 10 की पावर भी कितना होगा, 5, क्योंकि प्रत्येक संख्या के ऊपर 5 लग गया। अब आप कहोगे सर यहाँ पर भी 5 5 बार आएगा, बिल्कुल आएगा। क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं ये कहूँ कि 2 गुणा 5, 2 बच्चों 10 होता है, तो 2 की पावर 5 और 5 की पावर 5, तो आप कहो देखो यहाँ पर 5 की पावर 5, तो मतलब 5 आया 5 बार। उसके बाद 15 की पावर 5 है, तो इसमें भी देखो 5 आएगा 5 बार, क्योंकि आप ये कहो कि 3 गुणा 5, तो 5 की पावर 5 रहेगा और 3 की पावर 5, देखो 5 5 बार ही आ रहा है। उसके बाद देखो 20 की पावर 5, तो आप कहोगे सर यहाँ भी 5 5 बार आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि 4 5 होता है 20। उसके बाद यहाँ पर आएगा देखो 25, तो 25 की पावर 5, यहाँ 5 कितनी बार आएगा, यहाँ पर देखो 10 बार आएगा। कैसे, अगर मैं ऐसे करूँ, देखो 5 गुणा 5 होता है, या फिर मैं ऐसे कहूँ कि 25 को मैं क्या लिखूंगा, 5 की पावर 2, और पावर कितनी लग रही है बेटा, 5, तो 5 दूनी कितने हो जाएंगे, 10। तो मैं ऐसे करूंगा कि 5 आया 10 बार। क्लियर, तो ये हो गया 5 10 बार। उसके बाद क्या आएगा, 30, 30 की पावर 5 है, तो इसमें 5 कितनी बार आएगा, 5 बार, क्योंकि 2 की संख्या तो प्रत्येक दूसरे टर्म के बाद बन रही है, 2 की संख्या तो बहुत ज्यादा आएगी। सबसे कम वही 5, सबसे कम 5 आएगा तो उतने ही शून्य रहेंगे। तो इसको काउंट करो, 5 5 10, 5 15, 15 5 20, 20 और 10 30, 30 और 5 35। तो मतलब शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी, 35। तो कहने का मतलब इसमें शून्य कितने आ जाएंगे, 35 शून्य आ जाएंगे। ठीक है। अगला सवाल पढ़ते हैं।
ये सवाल है। मतलब 1 की पावर 3, 2 की पावर 4, 3 की पावर 5, 4 की पावर 6 और लास्ट टर्म इसका 26 की पावर 28। इसमें अपने को शून्यों की संख्या बतानी है। तो इस सवाल में भी देखिए इसका जो प्रत्येक दूसरा टर्म आ रहा है वो 2 की फॉर्म में आ रहा है। तो आप ये कहोगे कि सर 2 की घात सबसे ज्यादा होगी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 2 की घात सबसे ज्यादा होगी 5 से। तो सबसे कम घात होगी 5 की, तो अपने को सिर्फ 5 ही काउंट करना है। तो देखना एक बार, सबसे पहले यहां पर आ रहा है 5 की पावर 7, तो 5 7 पर आएगा, तो मतलब यहां हो गया 7 बार, 7 टाइम्स। उसके बाद 10 आएगा, तो 10 देखो जितनी नीचे वाला बेस है उससे 2 ज्यादा उसकी पावर लग रही है, तो मतलब 10 की पावर 12। तो 10 की पावर 12 में 5 कितनी बार आएगा बेटा, 12 बार। उसके बाद 15, तो मैंने कहा था जो बेस है उससे 2 ज्यादा पावर है, तो मतलब 17, तो 5 आएगा 17 बार। उसके बाद है 20, 20 की पावर हो जाएगी 22, तो 22 यहां पर हो गया, तो 5 आएगा 22 बार। उसके बाद देखो 25, तो 25 है तो पावर हो जाएगी 27, तो मतलब यहां पर 5 कितनी बार आएगा, 27 दूनी 54, क्योंकि देखो ये 25 होता है 5 का स्क्वायर और पावर लग जाएगी 27, तो 27 दूनी हो जाएंगे 54, तो 5 आएगा 54 बार। अब इसको काउंट कर देते हैं। तो देखो 7 और 2 9, 9 और 6 15 और 1 16, 16 और 2 18 और 4 22, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 2 11, तो अपने पास कितना आया 112 शून्य। तो अपना आंसर क्या आएगा 112 शून्य। क्लियर। तो इस तरीके से ये सवाल हम हल करेंगे, ठीक है। अब देखो अगला सवाल है 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 3, 5 की पावर 4 गुणा 2 की पावर 4, 5 की पावर 6, सॉरी 2 की पावर 5, 5 की पावर 6 गुणा 2 की पावर 7, 5 की पावर 8 गुणा 2 की पावर 9, 5 की पावर 10। इसमें अपने को बताना है शून्यों की संख्या। तो देखिए, तो इसमें हम शून्यों की संख्या कैसे निकालेंगे, मतलब यहां सिर्फ 2 और 5 की ही संख्याएं हुई है, या फिर ऐसे कहो कि 2 और 5 के ही जोड़े बनेंगे यहां पर, बिल्कुल सही बात है। सिर्फ अपने को ये देखना है कि 2 कितनी बार आएगा और 5 कितनी बार आएगा, उनकी पावर बनानी है सिर्फ। तो आप ये देखिए 2 की पावर 1, ये सिर्फ 2 2 के टर्म्स है, सिर्फ 2 2 के टर्म्स है। अब मैं 2 की पावर को जोड़ता हूं तो 9 और 6 15 और 1 16, 16 और 5 21, 21 और 3 कितने 24, 24 और 1 कितने हो जाएंगे 25। तो आप कहोगे कि सर 2 आया 25 बार, बिल्कुल सही बात है आपकी। अब मैं 5 को काउंट करूं तो 2, 2 और 5 कितने, 2 और 4 6, 6 और 6 कितने 12, 12 और 8 20, 20 और 10 कितने हो जाएंगे 30। तो मतलब 5 की पावर, सॉरी 5 की पावर 2 है, 2 और 4 हो गए 6, फिर 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और ये हो जाएंगे 10, तो 20 और 10 कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे, 2 4 6 8 10, तो 5 की पावर आ जाएगा 30। अब अपने को यहां पर ये देखना है कि 2 25 बार आ रहा है, 5 30 बार आ रहा है, तो मतलब यहां पर शून्यों की संख्या क्या आएगी, क्योंकि 2 की पावर सबसे कम आ रहा है मतलब 25 बार आ रहा है, तो मतलब यहां पर शून्य आ जाएंगे 25। तो कितने शून्य हो जाएंगे 25 शून्य हो जाएंगे। क्लियर। तो इस तरीके से मतलब 2 की घात आप काउंट कर दो और 5 की घात काउंट कर दो, समझ गए मेरी बात। क्योंकि 5 की घात यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 10 है।
तो इनकी घात को जोड़ेंगे तो 5 30 बार, 2 25 बार, तो सबसे कम 25 आया हुआ है।